विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात करें तो पेड़ पौधों के संरक्षण में सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। वे नए पौधों पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन पुराने पेड़ों की सुध तक नहीं ली जा रही। अनदेखी के चलते आजादी से पहले रोपे गए पुराने पेड़ ठूंठ बनकर गिर रहे हैं या फिर विकास कार्यों की बलि चढ़ रहे हैं। दरअसल राज्य में हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर लाखों पौधे रोपे जाते हैं। इनमें महज 35 से 42% ही पौधे जीवित रहते हैं। वनस्पति विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में 75 वर्ष से ज्यादा समय के करीब 10,000 से ज्यादा पेड़ हैं। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक इन बड़े पुराने पेड़ों के संरक्षण और सार संभाल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वन विभाग के पास पुराने पेड़ों का डेटा भी नहीं है। इस पर जानकारी दी पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश सामरिया और सूरज सोनी ने। हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लाना है। हमें छोटे छोटे उपाय करने हैं, जैसे कि हम अपने आसपास में पेड़ जितने से ज्यादा हो सके वो लगाएं। हम अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं, हम अपने पार्क में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम कभी ऑफिस जाते हैं तो हम क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जाए और हमें एक ऐसे नए शहर की कल्पना करनी है जिसके अंदर हम अच्छे से सांस ले पाए, क्योंकि आजकल सांस से इतनी अधिक पर्यावरण प्रदूषण के कारण इतनी अधिक बीमारियां हो रही हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आसपास के प्रांतों में पेड़ों की कटाई चल रही है। लोग पर्यावरण का जो संतुलन है उसको बिगाड़ने पे तुले हुए हैं और इसमें बड़े बड़े समूह भी शामिल हो गए हैं। तो पेड़ों की जो अवैध कटाई है, पेड़ों की जो बड़ी बड़ी प्रजातियां राजस्थान में थी उनके नष्ट होने से न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जो जैव विविधता का चक्कर है उस पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। पक्षियों की कई प्रजातियां जो भारत में आती है, सुदूर देशों से निकल करके आती है, साइबेरिया तक से पक्षी आते हैं। तो जब यहाँ पे पेड़ नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि उनका आना जाने का जो चक्र है उस संतुलन भी बिगड़ेगा। साथ ही में जो पर्यावरणीय संतुलन है उससे नुकसान हो रहा है। राजस्थान के अंदर हम बात करें तो पक्षियों की 13 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे पहुंच गई है। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो भी चुकी है। तो ये जैव विविधता का जो ये संतुलन बना हुआ था, तो इस चक्कर पे इसका असर ये हो रहा है कि वनों के बीच में रहने वाले जो बेजुबान जीव है, जो पक्षी है, वो जो है कहीं न कहीं संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है। आज विश्व पर्यावरण एवं संरक्षण दिवस है। पर्यावरण को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पे आज खास देने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से आबादी लगातार बढ़ती हुई जा रही है, ऐसे में पर्यावरण जो है उसको लगातार खतरा भी बढ़ता हुआ जा रहा है। सरकार की तरफ से पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान समय में लगातार जो बीमारियां बढ़ती हुई जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण जो है पर्यावरण ही है। ऐसे में पर्यावरण जो है शुद्ध रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पेड़ है, पौधे हैं, इनको बढ़ाया जाए और पर्यावरण संरक्षण जो है आज का जो मेन इश्यू है इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। पत्रिका टीवी से मनीष चतुर्वेदी, जयपुर।